हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। और इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किए होंगे, यदि आप बिगिनर होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें क्या हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो लाइव मार्केट में बिल्कुल उससे उल्टा चलता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है रियल मार्केट में। तो हम अपने पीएनएल के थ्रू आपसे बात करेंगे और प्रीवियस कुछ मंथों से कंपैरिजन करेंगे अपना पीएनएल। और आपसे हम चर्चा करेंगे कि क्या हमसे गलती हो रही है और कहाँ हम गलती है, और वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो ये वीडियो में आप सीख सकते हैं मेरे गलतियों के थ्रू से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए, और डायरेक्ट चलते हैं अपने पीएनएल की तरफ, जहां हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि क्या गलती हो रही है और कहाँ हमें सही करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये ब्राजीरोधा का इंटरफेस है, जहां हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो पोजीशन पे देख ही सकते हैं आप। आज हमने स्टॉप लॉस हिट करवा लिया है। 350 रुपए का कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, क्योंकि जो समय चल रहा है अभी वो ठीक नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर के हमें ऐसा लगा कि मार्केट में बिल्कुल छोटा क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए था। इसलिए हमने छोटा क्वांटिटी ही लेकर के ट्रेड किया है। क्योंकि आप मार्केट देखेंगे, तो जब सुबह सुबह का मार्केट से बात करते हैं आपको, जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा और लगभग 10 बजे तो हम ट्रेड लेते हैं, तो 10:30 10:30 बजे तक इधर कहीं आया, तो ये हमने माना कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और हमने यहाँ पे बाइंग का डिसीजन बनाया ब्रिज इंटरप्राइज में। क्योंकि अगर उसका हम चार्ट देखेंगे, उसका हम चार्ट देखेंगे, ये ब्रिज एंटरप्राइज का, तो आप देखेंगे कि सुबह में यहाँ पे लेने का मेरा प्लानिंग था, बट यहाँ पे हमें मिला नहीं। बस मतलब कि 2-3 सेकंड के लिए मेरा निकल गया, क्योंकि अगर ऑर्डर में देखेंगे तो आप जो 1370 के पास हमने मारा था एंट्री, 9:36 के पास में, 9:36 पे हमने एंट्री मारा था 50 पॉइंट एंट्री 1370 रुपए पे। आप अगर चार्ट पे देखेंगे, तो लगभग 36, यहाँ पे 33, ये 36। तो हमने इस कैंडल पे कहीं एंट्री में मारा था 70 का, पर वो मिला नहीं हमें, और यह स्टॉक 2% निकल चुका था। तो फिर मेरे वॉच लिस्ट में तो था ही। फिर हमने देखा ये कैंडल बना हुआ सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा था। फिर ये भी कैंडल सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके अपसाइड क्यों गया था, तो फिर हमने यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग किया, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज था मेरा, ये क्रॉस करके अपसाइड की ओर जा रही थी। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर गया था। फिर हमने इधर कहीं बाइंग का प्लानिंग किया और सिंपल ये स्टॉप लॉस इधर ही रखा। तो बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका था मेरा। तो और यह स्टॉक भी उसी रेंज में घूमता रहा। तो खैर, कोई नहीं, स्टॉप लॉस आज के दिन पे वापस से हम लोग हिट हो चुके हैं। और आई थिंक कि हमें अगला कुछ दिनों तक अपना बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि उसका स्टॉप लॉस केवल हिट करवाने से अच्छा कोई बेकार है। चलिए अपने पीएनएल की तरफ चलते हैं। और ये रिपोर्ट और पीएनएल, और इस मंथ का तो नहीं, अभी सितंबर मंथ का सिलेक्ट करता है, 1 तारीख से लेकर के 30 तक। तो ये आ चुका सितंबर मंथ का, जहाँ से कि आप देख सकते हैं हम लोग सितंबर में 3200 रुपया माइनस में क्लोज किया है अकाउंट, 3200 रुपये।
तो ये आप देख रहे हैं, अगर हम पिछले अगर अगले पिछले मंथ में अगले इसके पिछले मंथ में चलते हैं, यानी कि अगस्त में चलते हैं, तो अगस्त का सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो सब कंपेरिजन करके दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हमसे क्या गलती हो रही है, हमें पता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है उस चीज को सही करना। यहाँ पे 5,000 हमने प्रॉफिट बुक किया था इसमें, 8,000 का प्रॉफिट था, इसमें 2,000 का चार्जेस कटा था, और इस मंथ में हमने 5,000 का प्रॉफिट किया था। इससे अगर पिछले मंथ में चलते हैं, जुलाई में, जुलाई से देखते हैं, जुलाई में बिल्कुल फ्लैट था, चार्जेस में चला चला गया था मेरा जो भी प्रॉफिट था, क्योंकि थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग जो हम कर लेते हैं ना, यही सबसे खतरनाक हो जाता है मेरे लिए। नहीं तो बाकी की आप प्रॉफिट और लॉस का जो देखेंगे रेशियो, 1:2 ही रहता है, पर एक दो तीन दिन ऐसा जो आता है ना, ओवर ट्रेडिंग के कारण ये डेंट पड़ जाती है बड़ा। तो हम लोग प्रॉफिट में ही थे पिछले उसके पिछले मंथ में, जुलाई मंथ में, और जून के कंपेरिजन में देखते हैं, तो जून में भी देखेंगे आप, 7,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें कि 4,700 रुपया हमें रिलीज हुई थी। तो इसमें कोई खास ऐसा नहीं था, कुछ स्विंग ट्रेड वगैरह हमने ले रखा था, जिस कारण से प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया था हमें। तो सिंपल सा बात कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, या फिर कंट्रोल नहीं रहती है, या फिर सारा गेम यहाँ पे फोकस का है। फोकस हमारा जैसे ही गड़बड़ होगी, हम लॉस करना शुरू कर देंगे मार्केट में। तो हमें मेन जो काम करना, अपने फोकस पे काम करना है। जितना अच्छा आपका फोकस रहेगा, जितना आपका जो भी सेटअप है, आपका जो भी आप ट्रेड करते हैं, तो उस पे अगर आपका फोकस रहेगा बहुत अच्छा, तो समझिए आपका प्रॉफिट मार्केट में बिल्कुल बनेगा। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बना था, पर पिछले मंथ में हमने 3,000 का लॉस करा लिया है। तो इस चीज से बचने का एक ही उपाय है कि आपको लगातार अपने मार्केट में फोकस बनाए रखना पड़ेगा। जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उस पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट में। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेरा जो फोकस है वो थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ चल रही है। क्योंकि कब ट्रेड करना चाहिए, क्यों ट्रेड लेना चाहिए, कितना ट्रेड करना है हमें। इस मंथ पिछले मंथ में, यानी कि सितंबर मंथ में भी हमने ओवर ट्रेडिंग बहुत सारा की है। तो ये हमसे हो जा रही है। अब हमें इस चीज को कंट्रोल करना, हम जान लें कि हमसे हो रही है, पर ये लाइव मार्केट में बैठ के कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। आपको लगातार बैक टू बैक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज पे। तो तब जाके कंट्रोल होगी। जो हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कहीं पे भी देखते हैं जो प्रॉफिट, और उससे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो लाइव मार्केट में बिल्कुल उसके अगेंस्ट उल्टा चलता है मार्केट में। अगर लाइव मार्केट में आप बैठ के ट्रेड करेंगे बैक टू बैक, मतलब सालों साल एक सेटअप को, तब आपको पता लगेगा कि कितना अलग है, कितना डिफरेंस है जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, या फिर कहीं पे भी देखते हैं। तो हमें बस एक चीज रखना, फोकस करना है कि अपना जो भी सेटअप है, जो भी मेरा एज है, जो भी मेरा प्लानिंग है, जो भी मेरा डिसिप्लिन है, हम उस पे ही फोकस करें, उस पे ही ट्रेड करें। उसके बजाय अगर कोई हम ट्रेड ना करें, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि देखा आपने कि कई एक महीना आया, ऐसा भी आया था जब प्रॉफिट में थे, पर हम ओवर ट्रेडिंग के कारण, या फिर आराम से आराम ट्रेडिंग करने के कारण, हम जो भी प्रॉफिट था उसको हम लॉस में कर चुके थे एंड ऑफ द मंथ। तो इस वीडियो में आप यही बोलेंगे कि भाई साहब, आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने ऊपर एकदम कंट्रोल बना के रखें। कि डिसिप्लिन जो होता है ना, एक थेथर होता है, थेथर से ऊपर थुथुर होता है। तो उस तरह के आपके माइंडसेट में रहना चाहिए कि नहीं, हम अपने डिसिप्लिन को ही ट्रेड करेंगे। जो हमारा डिसिप्लिन, जो मेरा पैटर्न बोलेगा, जो मेरा प्राइस एक्शन बोलेगा, स्क्रीन पे जो दिखेगा, हम उसको ही ट्रेड करेंगे, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। नहीं तो फिर तो जैसा कि आपने देखा मेरा, एक महीना प्रॉफिट होती है, एक महीना लॉस कर दिया हम। तो उसका मेन कारण है क्या, कि फोकस गड़बड़ होना। फोकस नहीं हो पा रही है,
जो हम सेटअप ट्रेड करते हैं उससे हटके अलग जो दूसरा ट्रेड हो जा रही है पैसा के लालच में। तो लालच और डिसिप्लिन को ब्रेक करना ये बहुत ही बेकार चीज है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो जो भी है डिसिप्लिन, जो भी रूल हमने बना रखा है, जो भी दायरा हम अपना सेट कर रखे हैं कि हमको इस दायरे में से ट्रेड करना है, तो उस पे कैसे भी करके हमें ट्रेड करना है। बस तो नहीं हो रही है वो अलग बात है, पर हमें ये कोशिश करते रहना है क्योंकि कोशिश करने से ही होगी। और चलिए, फोकस करिए और प्रैक्टिस करिए, और 2 दिन छुट्टी है तो बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। हम भी अपने बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और कॉपी में बार बार लिख कर यही याद करते रहेंगे कि आखिर क्यों नहीं अपने डिसिप्लिन कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बताइएगा, कुछ कमेंट है आपके पास, कुछ होगी क्वेश्चन डाउट होगी तो स्टॉक से रिलेटेड या फिर कोई चार्ट से रिलेटेड, तो जरूर शेयर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं। ओके डियर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ऐसा लर्निंग वीडियो आने के लिए हमें भी अप्रिशिएट करिए। ओके डियर्स, थैंक्स यू।